On this momentous occasion of Independence Day, I feel honored and privileged in welcoming our chief guest, Rear Admiral V. Rajsekhar, VSM, Vice President of India. I am extremely happy to welcome our beloved Chairman Sir, Gangadhar Samal Sir. Sir, you are truly an inspiring leader and motivator. It's my pleasure to welcome our guest of honor, Shri Vijay Kumar Dhar Sir, Secretary, Brahmani Thakur Welfare Association. I am delighted to welcome Shri Vinod Kumar Sahu Sir, Honorable SNC Member, DPS. I am profoundly elated to welcome Shri Narendra Kumar Sahu Sir, CEO, GT Multiventure. I am extremely happy and delighted to welcome our beloved Dr. Avinash Samal Sir, young and dynamic social worker and founder of Center for Social Wellbeing and Health. I am delighted and welcome our chief guest, Rear Admiral V. Rajsekhar Rao, VSM, BP, Nava Bharat Limited. Let us have a big round of applause for such an organization who has held the hand of this school for decades, and today we could see the kind of discipline, the kind of academics, the kind of extracurriculum activities. It is all because of your support, sir. Thank you. It's a pleasure to have you with us on every occasion. स्टाफ एंड चिल्ड्रन, जब भी स्कूल में आता हूँ तो मेरे को हमेशा आनंद होता है कि स्कूल है तो एकदम डिसिप्लिन स्कूल जैसे दिखता है. तो आई कीप वेटिंग कि कब मेरे को बुलाएगा तो दोबारा ब्राह्मणी पब्लिक स्कूल जाए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड फॉर दिस ऑकेजन. जब प्रिंसिपल साहब बात कर रहा था, बहुत सारे बच्चे अपना आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जब बच्चे डांस कर रहे थे सब लोग आगे आके डांस देख रहे थे. तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं डांस करके बात करता हूँ, ध्यान देगा मेरे को. अच्छा, ये इंडिपेंडेंस डे क्या है? इंडिपेंडेंस डे आके बताया कि हमें इंडिपेंडेंस मिला था फ्रॉम ब्रिटिशर्स एंड ऑल, पर उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए. आप सब जानते होगा, आप इंटरनेट में भी पढ़ सकते हैं. तो भारत देश ना वो 2000-3000 ईयर्स के पहले बहुत अमीर कंट्री होता था. पूरा दुनिया भर के लोग ये सिल्क रूट, स्पाइसेस रूट करके लोग आके इंडिया से ट्रेड करके जाते थे. ये सी रूट ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग शिप में बैठ के वॉयज में रूट देखने के लिए जाते थे. वास्को डी गामा, कोलंबस एंड ऑल. कोलंबस इंडिया को ढूंढते ढूंढते अमेरिका गया, वहाँ का अमीर कंट्री को देख के बोला कि रेड इंडियंस बोल दिया. वास्को डी गामा है, इतना रिच हो जाता. एंड हमारे देश में गोल्ड एंड जेम्स एंड डायमंड्स सड़क पे बिकता था. ऐसे उस स्टेट से हम 200 साल स्लेवरी किया. स्लेवरी जानते हो ना, स्लेवरी. एंड एकदम पूर बन गया. एंड जितना भी हमारे पास स्किल सेट्स थे, जितना भी हमारे पास पैसे थे, सब बर्बाद हो गया, सब गायब हो गया. ये कैसे होगा? कैसे भी हुआ बाद में देखते हैं. लेकिन वो जहाँ पे जब हम स्लेवरी कर रहे थे, जब ब्रिटिशर्स हमारे पास रूल कर रहे थे, मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बोलता हूँ. कितने हमारे बुजुर्ग लोग सफ़र किए. रेलवे इंजन से रेलवे वैगन्स होते हैं ना, जहाँ पर हम ट्रैवल करते हैं रेलवे कंपार्टमेंट, उसमें और होटल्स में एक बोर्ड लगता था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड. इसका मीनिंग जानते हो? तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कुत्तों को बराबर किया. हमारे देश में आके, हमारे घर में रह के हमें डिस्क्रिमिनेट करके इंडियंस को रेलवे कंपार्टमेंट में एंड होटल्स में आना मना है. वो सही नहीं है. एंड दूसरी है कि
हमारा सब आप नहीं जानते हो, आपका फादर शादर वो लोग भी नहीं जानता है, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ लीजिए, हर चीज़ में टैक्स होता था। साइकिल खरीदने का तो एक लाइसेंस का जरूरत होता था, टैक्स खरीदना पे करना पड़ता था। आकर बैलगाड़ी में भी उस जमाने में मेटल का प्लेट होता था, टैक्स पे करके लाइसेंस लेके बैलगाड़ी के उसके ऊपर सामने लकड़ी के ऊपर नेल से ठोकना पड़ता था। रेडियो खरीदने से रेडियो का टैक्स पे करना पड़ता था। आप कुछ लोग शायद इधर का लोग है जानता है, लेकिन इतना है, पूरा पैसे लूट के वो लोग यूके लेके चला जाता था। यूके का साइज़ क्या है, आप यूनाइटेड किंगडम जो अभी इंग्लैंड बोलते हैं उसका साइज़ देखेगा तो इंडिया यूनाइटेड किंगडम से करीबन 29 टाइम्स बिगर दैन यूनाइटेड किंगडम, 29 टाइम्स। पॉपुलेशन में वी आर 13.5 टाइम्स मोर देन यूके टुडे। उस जमाने पे और भी ज़्यादा थे फ़र्क, बट इतना से कम लोग आके रूल करके हमें बर्बाद करके हमारा पूरा धन सब कुछ लेके जाके हमारा स्कूल्स को नेगलेक्ट करके हमारा स्टडीज़ को नेगलेक्ट करके एकेडमिक्स को नेगलेक्ट करके राजा बन के चला गया। वो कैसा हुआ? क्योंकि हमारे बीच में यूनिटी नहीं था। हम लड़ाई नहीं करना जानते हैं, नहीं है, हम लड़ाई करना जानता है। अब अगर वो लोग अब कलिंगा का वॉर के बारे में पता करते देखेगा इंटरनेट में, जो जहाँ पे तो गंजाम एंड पूरी का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, उस जमाने पे 2,50,000 जवान मर गया। खून इतना हो गया कि वो जो नदी जो उधर से क्रॉस कर रहा था वो लाल हो गया। लड़ाई के लिए गया, मरूंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा करके लड़ाई करके आया। उसको देख के उसके बाद अशोक ने सोचा कि मैं आगे वॉर नहीं करूंगा, आगे लड़ाई नहीं करूंगा, वो बुद्धिज्म ले लिया। तो इतना लड़ाई करने वाला लोग हमारे पास था, लेकिन फिर भी हार गया, फिर भी हम स्लेवरी किया, ओनली बिकॉज वी डिडंट हैव यूनिटी। एक लड़ाई कर रहा है तो दूसरी पीछे से जाके उनका आगे की तरफ जाके ब्रिटिशर्स के पास जाके उसको सपोर्ट करके उसको सीक्रेट्स बता करके। प्लासी का वॉर देख लीजिए, अगर उसी वक्त रफा दफा हो जाता था। रॉबर्ट क्लाइव ने 3,000 सोल्जर्स को लेके, अब देख लीजिए कि प्लासी का वॉर के बारे में इंटरनेट पर देख लीजिए, 50,000 सैनिक थे। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, उसको हरा दिया। 3,000 पे लेके 50,000 लोग आके सब एक आदमी के ऊपर बैठ जाएगा तो वो 30,000 लोग ऐसे ही 3,000 ना 30,000 तो ऐसे ही नीचे चला जाता। लेकिन फर्क इसलिए पड़ गया कि इनका कमांडर इन चीफ, आर्मी चीफ जफर इधर से जंप करके उस तरफ गया और सब सीक्रेट्स बता दिया और उसको तो चीट कर दिया। ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम गद्दारी नहीं करना चाहिए। आप लोग अभी बच्चे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ोगे। आपका मुल्क का गद्दारी नहीं करने का, देश का गद्दारी नहीं करने का, आपका कंपनी का गद्दारी नहीं करने का। तभी तो आप, जब आप आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ेगा तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा। और गद्दारी करके आगे बढ़ने से किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन हो सकता है, पैसे आ सकता है, लेकिन आपको एक दिन जवाब देना पड़ेगा ऊपर जाके। नो, ये हो गया। करीबन 200 साल हमने स्लेवरी किया। उसके बाद बहुत सारे लोग सोचे थे कि यार अभी ऐसे स्लेवरी क्यों कर रहे हैं, बाहर से लोग आके हमारा रूल कर रहे हैं, हमारा पैसे लेके जा रहे हैं। उस टाइम पे बहुत सारे लोग अपना ख्याल नहीं रखा, फैमिली का ख्याल नहीं रखा, आगे गया बोल के हम इंडिपेंडेंस मंगवाने का। है महात्मा गांधी, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जान भी खो लिया। अभी सब बच्चे आए उसी ड्रेस में आया था, राजगुरु नाम लेगा तो वीर सावरकर, चंद्रशेखर सिंह आज़ाद, बहुत सारे लोग को फांसी पे चढ़ा दिया, गोली मार दिया, जेल में बंद करके खाना नहीं दिया और जेल में ही मर गया। कुछ लोगों का नाम है याद है, कुछ लोग याद नहीं है। तो इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते वक्त हम उन लोगों को भी याद करना चाहिए जो हमारे लिए जान दे दिए, जो हमारे लिए उनका परिवार को छोड़ के आगे जाकर लड़ाई करके ब्रिटिशर्स को वापस भेज के हमारे लिए इंडिपेंडेंस लेकर आए। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, व्हाई वी सेलिब्रेट द फ्रीडम। इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन समवन, यस नॉट डिपेंडिंग ऑन समवन, बट ये नहीं है कि हम इनडिसिप्लिन से जो हम मनमानी आता करते हैं कि जहाँ पे गंदगी कर देंगे उधर पे गंदगी कर देंगे, वो इंडिपेंडेंस नहीं है, वो इनडिसिप्लिन है। इंडिपेंडेंस मीन्स हम हमारा राजा को, हमारा मालिक को हम खुद चुन पाए, विच वॉज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। हम जो पैसा हमारे से इकट्ठा करते हैं टैक्स के मुताबिक,
हमारे लिए इस्तेमाल करें, हमारे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें, हमारे बच्चे के लिए इस्तेमाल करें, हमारे परिवार के लिए इस्तेमाल करें, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करें, वो इंडिपेंडेंस है। अगर हमारा पैसे लेके जाओ दूसरी कंट्री में भाग जाएगा इस्तेमाल, वो दिन नहीं आना चाहिए। अभी इतना अमीर कंट्री से हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे ऑलमोस्ट ना एग्जिस्टिंग टाइप ही हो गया, भारत तो ना एग्जिस्टिंग टाइप ही हो गया। अभी धीरे धीरे इकॉनमी बढ़ रहा है, वी आर समवेट इन द 3-4 कंडीशन में है। बट पहाड़ के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहाड़ से नीचे गिरना बहुत आसानी है। तो आपका जिम्मेदारी बनेगा, आप आगे का भविष्य हो, ये जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ को तो सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट हैपन्स ओनली इफ यू आर स्टडी वेल एंड टेक केयर ऑफ द एजुकेशन, टेक केयर ऑफ द कंट्री एंड टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। And please do remember all those who have sacrificed life for the independence and freedom which we have at present. अच्छे से पढ़ाई करो। ये स्कूल इस इलाका में वन ऑफ द 2 or 3 एफोर्डेबल स्कूल्स है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। आप लोग आज इंग्लिश बात कर रहे हो, मतलब आपके दिल में कॉन्फिडेंस है, आपको लेके जाकर चाहे भुवनेश्वर। गुड मॉर्निंग। आज 69तम स्वाधीनता दिवस उपलक्षे आमर ये उपस्थित था पंचायत अतिथि मैंने समस्त अन्य कम बिजी चली जाइए। तेज आम गहन आमर चेयरमैन सार पुओ सुपुत्र डॉक्टर श्रीजुक्त अविनाश सामल महोदय उपस्थित अच्छा। उद्देश्य समस्त को कहबी जे से समस्त ताली guest, principal sir, teachers and my dear friends. Today my name is Priyanshi Gonnai. Today I speak about Rani Lakshmi Bai. Rani Lakshmi Bai was a great freedom fighter. She is also called Jhansi Ki Rani. She was born on 19th November 1828.